नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस स्टडी स्टेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का अर्थ है इक्वालिटी ऑफ राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल जेंडर्स, नॉट ओनली फॉर वुमेन। साइमन देव बियोरे की फेमस सेइंग है, वन इज नॉट बोर्न बट रादर बिकम्स अ वुमन, जो उन्होंने 1949 में दी थी, जिसका अर्थ है जेंडर इज नॉट बायोलॉजिकली फिक्स्ड बट शेप्ड बाय सोसाइटी एंड कल्चर। आइए अब इस यूनिट के हम ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी की एवोल्यूशन को समझना। फिर हम एक्सप्लोर करेंगे फेमिनिज्म के 3 इम्पॉर्टेंट वेज, यानी तीनों लहरों को। हम की फेमिनिस्ट आइडियोलॉजीज और उनके इम्पैक्ट्स को जानेंगे, साथ ही ग्लोबल डायमेंशंस ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स को भी समझेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इंटरसेक्शनैलिटी और डाइवर्सिटी विद इन फेमिनिज्म, जिसका मतलब है फेमिनिज्म के अंदर अलग अलग एक्सपीरियंसेस और आइडेंटिटीज़ को समझना। फेमिनिज्म के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल थॉट पर जो क्रिटिक है उसका भी एनालिसिस करेंगे और फेमिनिज्म का पावर डायनामिक्स को ट्रांसफॉर्म करने में क्या रोल है ये भी डिस्कस करेंगे। आखिर में हम जेंडर और इक्वालिटी पर क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब क्या है? ये एक ऐसा नज़रिया है जो पॉलिटिकल थॉट में जो जेंडर बायस है उसे चैलेंज करता है। इसका मेन गोल है सब जेंडर्स के लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन और राइट्स लाना, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं। ये ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी इसको क्रिटिसाइज करता है क्योंकि वो ज़्यादातर मेल सेंटर्ड यानी कि एंड्रोसेंट्रिक होती हैं। फेमिनिस्ट थ्योरी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए लड़ाई करती है और पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स यानी पुरुष प्रधान व्यवस्था के इफ़ेक्ट्स को हाईलाइट करती है। इस थ्योरी में पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट या पब्लिक अफेयर्स नहीं, बल्कि पर्सनल और प्राइवेट स्फेयर्स को भी शामिल किया जाता है। फेमिनिज्म ये भी मानता है कि वुमन के एक्सपीरियंसेस डाइवर्स होते हैं, सब एक जैसी नहीं होती। एक एग्जांपल लें तो फेमिनिस्ट कहते हैं कि घर का काम सिर्फ डोमेस्टिक काम नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल लेबर है जिसे समझना चाहिए। बस दोस्तों, ये था फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी का इंट्रोडक्शन। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फेमिनिज्म की पहली वेव की, जो लेट 19th सेंचुरी से अर्ली 20th सेंचुरी तक चली। इस वेव का मेन फोकस था वुमन के लीगल और पॉलिटिकल राइट्स पर। सबसे बड़ा गोल था वुमन को वोटिंग राइट्स दिलाना, यानी कि सफरेज। ये वेव फॉर्मल इक्वालिटी को लॉ के सामने प्रमोट करती थी, जिसे हम कहते हैं इक्वल बिफोर लॉ। इस मूवमेंट की शुरुआत हुई लिबरल आइडियल से, जिसमें इंडिविजुअल फ्रीडम और इक्वालिटी को इम्पोर्टेंस दी गई। एक फेमस एग्जांपल है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की किताब अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन, जो 1792 में लाई थी। यूके और यूएसए में सफेजेट मूवमेंट चल रहा था, जिसमें वुमन ने वोटिंग राइट्स, एजुकेशन और प्रॉपर्टी राइट्स के लिए डिमांड की। लेकिन इस वेव पर एक क्रिटिसिज्म भी है, ये मेनली वाइट मिडिल क्लास वुमन तक लिमिटेड थी, उन सब वुमन के लिए नहीं जिनके अलग अलग चैलेंजेस थे। सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी। अब बात करते हैं सेकेंड वेव की, जो 1960s से 1980s तक चली। इस वेव में मेन फोकस को बदल दिया गया। अब सिर्फ लीगल राइट्स नहीं, सोशल और कल्चरल इनइक्वालिटीज़ को भी एड्रेस किया गया। इस दौरान रिप्रोडक्टिव राइट्स, वर्कप्लेस डिस्क्रिमिनेशन और सेक्सुअलिटी जैसे इश्यूज सामने आए। एक फेमस स्लोगन बना, द पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, मतलब हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी पॉलिटिकल होते हैं। इस वेव में कई अलग अलग फेमिनिस्ट आइडियोलॉजीज ने जन्म लिया। इसमें की थिंकर्स थे साइमन दे बियोवर
और बेटी फ्रीडन। उन्होंने जेंडर रोल्स और पैट्रियार्की को क्रिटिसाइज किया और एजुकेशन, मीडिया और फैमिली नॉर्म्स में बदलाव की बात की। एक एग्जाम्पल है बेटी फ्रीडन की किताब द फेमिनिन मिस्टिक, जिसने अमेरिकन वुमेन के स्ट्रगल्स को हाईलाइट किया। लिबरल फेमिनिज्म। चलिए अब लिबरल फेमिनिज्म के बारे में बात करते हैं। लिबरल फेमिनिज्म का मेन फोकस है जेंडर इक्वालिटी को एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के अंदर ही लाना। ये बिलीव करता है कि हमें अपने राइट्स के लिए कानूनी रिफॉर्म्स लाने हैं, जैसे इक्वल पे या डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करना। ये आइडियोलॉजी इंडिविजुअल फ्रीडम पे जोर देती है और कहती है कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, चाहे जॉब्स हो, एजुकेशन हो या फिर पॉलिटिकल राइट्स। एग्जाम्पल के लिए यूएस में टाइटल 9 लॉ जो स्कूल्स में जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करता है, वहीं लिबरल फेमिनिज्म का एक बड़ा सक्सेस है। लेकिन इसका क्रिटिसिज्म ये है कि ये सिस्टमेटिक इनइक्वालिटीज़ जैसे रेस और क्लास इश्यूज़ को इग्नोर करता है। मतलब सिर्फ कानूनी इक्वालिटी से सब कुछ सॉल्व नहीं होता। फेमस लिबरल फेमिनिस्ट हैं बेटी फ्रीडन और जॉन स्टुअर्ट मिल। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। अब बात करते हैं मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की। ये थ्योरी कहती है कि वुमेन की ऑपरेशन का असली रीज़न कैपिटलिज्म है, क्योंकि जहाँ भी मार्क्स होगा वहाँ पे कैपिटलिज्म आएगा ही आएगा। मतलब वुमेन ना सिर्फ घर के अंदर अनपेड काम करती हैं, बल्कि काम के जगह भी उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म कहता है कि ये इकोनॉमिक डिपेंडेंस ही वुमेन को मेल डोमिनेशन के नीचे रखती है, जैसे कि घर के काम को अनपेड माना जाता है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। इस थ्योरी के फेमस थिंकर्स हैं क्लारा जेटकिन और अलेक्जेंडर कोलंटाई। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, घर के सारे काम जैसे बच्चों की देखभाल, कुकिंग, क्लीनिंग, ये सब अनपेड है, पर इसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा है। ये सब कैपिटलिज्म को बेनिफिट ही करता है। सोशलिस्ट फेमिनिज्म। नेक्स्ट है सोशलिस्ट फेमिनिज्म, जो मार्क्सिस्ट और रेडिकल फेमिनिज्म का कॉम्बिनेशन है। इसमें इसका बिलीफ है कि वुमेन को दो तरह से ऑप्रेस्ड किया जाता है, कैपिटलिज्म और पैट्रियार्की दोनों के द्वारा। ये कहता है कि हमें इकोनॉमिक और सोशल दोनों तरह के स्ट्रक्चर को बदलना होगा, जैसे पब्लिक चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ और पेड पेरेंटल लीव की डिमांड करना, ताकि वुमेन को सपोर्ट मिले। इसके अलावा सोशलिस्ट फेमिनिज्म रेस, क्लास और जेंडर के इंटरसेक्शन को भी समझाता है। मतलब ये कहता है कि सोशल जस्टिस तभी मिलेगा जब हम इन सब फैक्टर्स को एक साथ देखेंगे। फॉर एग्जांपल स्टेट पॉलिसीज़ जो केयर वर्क को वैल्यू देती हैं, उनका डिमांड है कि सोशलिस्ट फेमिनिज्म करता है। रेडिकल फेमिनिज्म। अब बात करते हैं रेडिकल फेमिनिज्म की, जो पैट्रियार्की को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देता है। रेडिकल फेमिनिज्म में जो पैट्रियार्की है वो सबसे ज़्यादा वुमेन ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार है, यानी कि वुमेन को दबाने के लिए जिम्मेदार है। ये कहता है कि मेल डोमिनेशन हर जगह है, सोशल, कल्चरल, फैमिली, सब जगह। रेडिकल फेमिनिस्ट एडवोकेट करते हैं कंप्लीट सोशल और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को। ये रिप्रोडक्शन और बॉडी ऑटोनॉमी पे कंट्रोल को भी बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। ये जेंडर रोल्स को सोशली कंस्ट्रक्टेड और ऑप्रेसिव मानता है, इसलिए ये इंस्टीट्यूशंस जैसे मैरिज और फैमिली को क्रिटिसाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल सेफ अबॉर्शन लॉज की डिमांड और एंटी पोर्नोग्राफी कैंपेन रेडिकल फेमिनिज्म के इम्पोर्टेंट कैंपेन्स हैं। फेमस रेडिकल फेमिनिस्ट में एंड्रिया डॉकिन और कैथरीन मैकिनन शामिल हैं। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल फेमिनिज्म। इकोलॉजिकल फेमिनिज्म और एनवायरमेंटलिज्म को जोड़ता है। ये कहता है कि पैट्रियार्की सिर्फ वुमन को नहीं, नेचर को भी डोमिनेट करती है, इसलिए ये सस्टेनेबल और नर्चरिंग रिलेशनशिप
नेचर के साथ बनाने की बात करता है। इसमें कम्युनिटी लिविंग और नॉन वायलेंस पे जोर दिया जाता है। फेमस इको फेमिनिस्ट हैं वंदना शिवा और मैरी डेली। एग्जाम्पल के लिए चिपको मूवमेंट याद आता है, जिसमें वुमन ने पेड़ों को हग करके फॉरेस्ट को बचाया था। ये इकोलॉजिकल फेमिनिज्म का परफेक्ट एग्जाम्पल है। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी। अब थर्ड वेव फेमिनिज्म की बात करते हैं, जो 1990s से अब तक चला आ रहा है। इस वेव का मेन फोकस है डाइवर्सिटी और इंटरसेक्शनलिटी को समझना। ये पहले की वेव्स को क्रिटिसाइज करता है कि वो मेनली वाइट यूरोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव पे फोकस थी। इस वेव में मल्टीपल आइडेंटिटीज जैसे रेस, क्लास, सेक्सुअलिटी सबको इम्पोर्टेंस मिलती है। ये बाइनरी जेंडर नॉर्म्स को चैलेंज करता है और पॉप कल्चर, इंटरनेट और आर्ट के थ्रू एक्टिविज्म करता है। एग्जाम्पल के लिए मी टू मूवमेंट ने वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट डाला है, जो सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ एक ग्लोबल आवाज़ बनी। की थिंकर्स है जुडिथ बटलर और बेल हुक्स। नेक्स्ट है कल्चरल फेमिनिज्म। चलिए अब बात करते हैं कल्चरल फेमिनिज्म की। ये फेमिनिज्म का वो हिस्सा है जो वुमन के यूनिक वैल्यूज़, एथिक्स और एक्सपीरियंसेस को सेलिब्रेट करता है। मतलब ये मानता है कि औरतें ज़्यादा नर्चरिंग, कोऑपरेटिव और पीसफुल होती हैं, जो वाकई में होती भी हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सोसाइटी को फेमिनिन प्रिंसिपल्स पे बेस करना चाहिए, जैसे कि केयर, एम्पैथी और कोऑपरेशन। ये फेमिनिज्म वुमन को उनकी असली पहचान और पावर को रिक्लेम करने के लिए एनकरेज करता है। एग्जाम्पल के लिए मैट्रियार्कल कल्चर्स जहाँ महिलाएं लीडरशिप में होती हैं, वो इस फेमिनिज्म के आइडियल हैं। लेकिन कुछ लोग इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि ये थोड़ा एसेंशियलिस्ट हो सकता है, यानी सब वुमन को एक जैसी क्वालिटीज़ देना सही नहीं है। लेकिन फिर भी कल्चरल फेमिनिज्म ने फेमिनिस्ट आर्ट, लिटरेचर और एजुकेशन को नई दिशा दी है। ये हमें इंस्पायर करता है कि हम वुमन के अलग अलग एक्सपीरियंसेस को समझें और सेलिब्रेट करें। नेक्स्ट इज ब्लैक फेमिनिज्म। अब बात करते हैं ब्लैक फेमिनिज्म की। ये फेमिनिज्म का वो ब्रांच है जो रेस और जेंडर दोनों के ऑपरेशन को एक साथ एड्रेस करता है। मतलब ब्लैक फेमिनिज्म ये कहता है कि सिर्फ जेंडर इनइक्वालिटी नहीं, बल्कि रेशियल इनइक्वालिटी भी इम्पॉर्टेंट इशू है। ब्लैक फेमिनिज्म ने वाइट फेमिनिज्म को क्रिटिसाइज़ किया है क्योंकि वो रेसिज्म को इग्नोर करती थी। ये थ्योरी इंटरसेक्शनलिटी को प्रमोट करती है। इसका मतलब है कि हम सब आइडेंटिटीज़ को एक साथ समझें, जैसे रेस, जेंडर, क्लास सब मिलके हमारे एक्सपीरियंसेस को बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए पुलिस ब्रूटलिटी या सिस्टमेटिक रेसिज्म को लेकर जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म होता है, वो ब्लैक फेमिनिज्म का एक बड़ा पार्ट है। कुछ इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं जैसे कि बेल हुक्स, ऑड्रे लॉर्डे और एंजेला डेविस, जिन्होंने कम्युनिटी एम्पावरमेंट और जस्टिस के लिए काफ़ी काम किया है। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। नेक्स्ट है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग भी है। ये फेमिनिज्म यूनिवर्सल डेफिनेशंस को रिजेक्ट करता है। मतलब ये कहता है कि औरत की एक फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं होती। ये थ्योरी फिक्स्ड जेंडर आइडेंटिटीज़ को चैलेंज करता है और कहता है कि जेंडर एक परफॉर्मेंस है, इन्नेट नहीं। इसके थिंकर जुडिथ बटलर ने जेंडर ट्रबल जैसी फेमस किताब लिखी है, जिसमें जेंडर को एक फ्लूइड और मल्टीपल आइडेंटिटीज़ के रूप में देखा गया है। इस फेमिनिज्म के थ्रू हम समझते हैं कि जेंडर बाइनरीज जैसे मेल फीमेल रिजिड नहीं है। ये LGBTQ और उनके राइट्स को भी सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल नॉन बाइनरी लोगों की राइट्स और रिकॉग्निशन की डिमांड इस फेमिनिज्म के ही अंडर आती है। फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब फेमिनिज्म के ग्लोबल पॉलिटिक्स में रोल को समझते हैं। फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशंस में मेल सेंट्रिक पर्सपेक्टिव को क्वेश्चन करता है। यह हाईलाइट करता है कि वॉर, पीस और डिप्लोमेसी जैसे एरियाज में जेंडर का इम्पैक्ट कैसा होता है।
काफ़ी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में जेंडर बायस होता है जिसमें फेमिनिज्म एक्सपोज होता है। फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी कंट्रीज जैसे स्वीडन और कनाडा अडॉप्ट कर रहे हैं जिसमें वुमेन लीडरशिप और जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज़ को प्रमोट किया जाता है। यूएन वुमेन जैसी ऑर्गेनाइजेशन फेमिनिज्म को ग्लोबल लेवल पर पुश कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए यूएन वुमेन का काम जेंडर इक्वालिटी को ग्लोबली प्रमोट करना है। अब हम इसको समराइज़ कर लेते हैं। तो आज हमने फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बहुत कुछ सीखा। ये थ्योरी पैट्रियार्की और मेल सेंटर्ड पॉलिटिकल थॉट को क्रिटिसाइज करती है। इसके 3 मेजर वेव्स हैं। पहला वेव जिसमें लीगल इक्वालिटी थी, दूसरे में लीगल के साथ सोशल राइट्स पे भी, सोशल एंड कल्चरल राइट्स पे भी फोकस आया। तीसरी डाइवर्सिटी में इंटरसेक्शनलिटी पर एम्फेसाइज कराया गया, यानी कि रेशियल पे फोकस किया गया। हमने देखा कि कैसे लिबरल, रेडिकल, सोशलिस्ट, ब्लैक फेमिनिज्म जैसे अलग अलग आइडियोलॉजीज भी को एग्जिस्ट करती हैं। फेमिनिज्म ने पॉलिटिकल थ्योरी को इंक्लूसिव बनाया है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी जेंडर बायस को चैलेंज करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, फेमिनिज्म कहता है कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस पॉलिटिकल ट्रूथ्स होते हैं। ओवरऑल फेमिनिज्म हमारी सोसाइटी को इक्वालिटी, जस्टिस और फ्रीडम देने के लिए ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। ये था आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सक्सेस स्टडी स्टेशन। थैंक यू वेरी मच।